Good morning, students. I hope you all are safe and healthy at your places. So, today we are going to start our second chapter of English literature. The name of this chapter is Magic in the Park. Magic in the Park. Magic in the Park means क्या है? मैजिक का मतलब क्या है? जादू. जादू कहाँ हुआ है? पार्क में. So, before we starting this chapter, we have to know about the briefing of this chapter. In this chapter, we are going to read. There is a one little girl whose name is Lindsay. एक छोटी सी गर्ल है जिसका नाम क्या है? लिंजी. लिंजी है और वो बहुत फ्लावर्स को लव करती है और वो फ्लावर्स को लव करती है. दैट्स वाई वो फ्लावर्स को प्लक कर लेती है. प्लक मीन्स तोड़ लेती है. बट एक मैजिक हुआ, एक फेरी आई, एक एंजल आई और उसने उसको एक सीख सिखाई कि हमें कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए. एज वी ऑल नो कि लिविंग, जैसे कि हम लिविंग बीइंग्स हैं, हमें अगर कोई तोड़े, हमें अपने घर से कोई अलग करे तो हमें पेन होता है ना. ऐसे ही सेम अगर हम फ्लावर्स को प्लक करेंगे तो उनको भी पेन होगा. सो लेट्स सी, हमें भी जानना है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और हमें भी सीखना है कि कैसे उसने ये सीखा कि हमें फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए. तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो इन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर देयर इज़ अ लिटिल पोएम. एक छोटी सी पोएम दे रखी है तो हम पहले इस पोएम को पढ़ेंगे. A little seal poked out a head from the earth and peeked about. She left her cozy little bed to grow into a small green sprout. She fed on rain and sweet sunlight. Her stem grew broad and very high. Her flower blossomed pink and bright. She stretched up tall to touch the sky. अब इस पोएम का मतलब क्या है? एक छोटी सा सीड का मतलब होता है बीज. पोक्ड आउट हर हेड मतलब कि वो अंकुर हो चुका है, मतलब कि वो फूट चुका है, वो अब धरती से बाहर आ गया है, अर्थ से वो बाहर निकल गया है. उसने अपना कोजी लिटिल बेड, मतलब कंफर्टेबल जो बेड है वो उसने छोड़ दिया है. टू ग्रो इनटू अ स्मेल, अब वो बीज से क्या बनने वाला है? एक छोटा सा पौधा बनने वाला है. शी फेड ऑन रेन, वो क्या खाता है? फेड का मतलब क्या? खाना क्या खाता है? वो रेन, बारिश का खाता है, बारिश से लेता है, वाटर लेता है, स्वीट सनलाइट लेता है. हर स्टेम ग्रू ब्रॉड एंड वेरी हाई, इससे क्या होता है? उसकी जो स्टेम है, मतलब उसकी मतलब की जो डंडी है वो क्या हो रही है? ब्रॉड मतलब फैलती जा रही है, मोटी होती जा रही है और ऊपर तक होती चली जा रही है. हर फ्लावर ब्लूसम पिंक एंड ब्राइट, उसके जो फ्लावर्स हैं वो पिंक और ब्राइट होते जा रही हैं. शी स्ट्रेच अप टॉल टू टच द स्काई, वो इतना लंबा हो रहा है कि उसकी क्या चाहता है? वो स्काई को टच करना चाहता है. सो देयर यू कैन सी इन दिस चैप्टर कि एक छोटा सा बीज कैसे कैसे बड़ा हो रहा है. व्हाट डज अ प्लांट नीड टू ग्रो, एक प्लांट को क्या चाहिए होता है? एज वी ऑल रेड इन दिस पोएम, फेड ऑन रेन एंड स्वीट सनलाइट, बारिश भी ले रहा है वो, सनलाइट भी ले रहा है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Lindsay loves flowers. She loves red flowers. She loves yellow flowers. She loves blue and pink flowers. She also loves orange and purple flowers. क्या बोला हुआ है कि लिंजा को सारे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, चाहे वो रेड हैं, चाहे वो येलो हैं, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो पिंक, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो पर्पल है. जैसे कि हमें पसंद होते हैं कलरफुल फ्लावर, वैसे एक लिंजा है, इसको भी यही सब कुछ पसंद है. लिंजा वॉक टू द पार्क नियर हर हाउस. लिंजा यूजुअली अपने घर के पास में एक पार्क है, वहाँ जाती है. लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो पार्क में आई हुई है. शी डज द साइन बोर्ड इन द पार्क से, अब एक साइन बोर्ड है, क्या कह रहा है? क्या पढ़ा हुआ है? सब पढ़ो इसको. क्या लिखा हुआ है? डू नॉट प्लक फ्लावर्स, कि हमें फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है. लीजा लव्स टू प्लक फ्लावर, लेकिन लीजा को तो क्या लगता है? लीजा को तो फ्लावर्स तोड़ना बहुत अच्छा लगता है. शी पुट्स देम इन अ वास इन हर रूम, वो क्या करती है? वो सारे फ्लावर्स इधर से तोड़ के अपने घर में, एक वास है, वास मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर हम फ्लावर्स को डेकोरेट करके रखते हैं. शी प्लक्स फ्लावर्स वेयर एवर शी सीम्स देयर, वो जहाँ पर भी फ्लावर्स को देखती है वो तोड़ लेती है और जाके अपने घर में इसको वास के अंदर रख देती है. बिकॉज शी लाइक देम, क्योंकि वो उसको पसंद है. सो आज हम एक ही पेज पढ़ेंगे और डेली बेसिस पे हम एक पेज पढ़ेंगे. सो एवरीवन take your pencils and underline the difficult words which I am going to tell you. The first word you have to underline, flowers. flowers, flowers. Then you have to underline purple. Okay. Then you have to underline picture.
PICTURE, which in the second line of the second paragraph. Now you have to underline signboard. Signboard पता है ना हमें क्या होता है? ऐसा बोर्ड जिसमें हमें सिग्नल होता है या फिर कुछ लिखा होता है या फिर वो हमें बताता है. आगे क्या बोला हुआ है? प्लक, PLUCK, प्लक. प्लक को आप अंडरलाइन करेंगे. देन यू हैव टू अंडरलाइन वास. वास, VASE, वास. वास क्या होता है? कंटेनर जिसके अंदर हम फ्लावर्स रखते हैं. आई होप ये आपको वन पेज अच्छे से समझ आया. एंड यू हैव टू रिपीट दिस पेज and you have to pronounce this important words of this page. Repeat again and again till then you will receive another video. Thank you.